हेलो दोस्तों। आप सब कैसे हैं? मेरा नाम रौनक है और मैं इन्वेस्ट विद रौनक से बोल रहा हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं अपना ये तीसरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। एक्चुअल में आज संडे है, मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया है और मैं जैसा कि ऑटो सेक्टर की लास्ट वीडियो लेकर के आया था मारुति सुजुकी, तो ऑटो सेक्टर को ही मैं इस समय एक बार देख रहा था बैठ करके, तो मेरे को एक और अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिख रही है। तो मैं उसी के बारे में आज चर्चा करूंगा। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 9 मई 2021 को ही ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और दोस्तों, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। इसके अलावा दोस्तों, आज जैसा कि हम ऑटो सेक्टर का स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे, इसी तरीके से हम और स्टॉक्स की चर्चा करते आ रहते हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपना ड्यू डिलिजेंस पूरा करें इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। आप अपने पोर्टफोलियोज को देखें, उनमें जहां पर जगह बन रही है, जिस इंडस्ट्री में, जिस सेक्टर में आपके पास नहीं है स्टॉक्स, उन्हीं में डालें पैसा और अपना प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करते हुए डालें, बैलेंस्ड पोर्टफोलियो रखें अपना। तो दोस्तों, इसी के साथ में हम शुरुआत करेंगे एक कोटेशन के साथ में, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। हमको और लोगों से स्मार्ट नहीं होना है, हमको सिर्फ डिसिप्लिन रखना है। दोस्तों, मैं हमेशा इसी बात पर फोकस करता हूं, मैं बार बार यही बोलना चाह रहा हूं कि हमको पेशेंस रखना है और डिसिप्लिन रखना है। हम जिस स्ट्रेटेजी के साथ में एक स्टॉक में घुसे हैं ना दोस्तों, जब तक कि हमको उसका एग्जिट क्राइटेरिया नहीं मिलता है, हमको उससे बाहर नहीं निकलना है। हमको कभी भी डेली के उतार चढ़ाव में घबराना नहीं है। हमको उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने हैं, हमको उसकी बैलेंस शीट्स देखनी है। यदि वो सही लगती हैं तो उसके बाद कभी भी हमको जल्दबाजी में निकलना नहीं है किसी भी स्टॉक से। हमको हमेशा लोगों से ज्यादा स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है, बस उनसे ज्यादा डिसिप्लिन और पेशेंस रखने की आवश्यकता है। ये अगेन मिस्टर वॉरेन बफे ने बोला है। इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और दोस्तों, आज जिस ऑटो सेक्टर के स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है हीरो मोटोकॉर्प। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हीरो मोटोकॉर्प की हम बात करते हैं तो ये टू व्हीलर सेगमेंट की एक कंपनी है। और इसके प्रोडक्ट की बात करें तो जैसा कि आप सबको पता है, ये बाइक बनाती है, एक्सट्रीम, एक्सपल्स, पैशन, स्प्लेंडर, जो हमारे देश में बहुत शुरू से जब बातें चलती थी, जब मेरे को पहली बार बाइक लेनी थी तो मेरे पिताजी ने मेरे से बोला था कि बेटा स्प्लेंडर ले लेना। तो उस समय से मतलब हर मिड सेगमेंट आदमी के दिमाग में एक बात छाई हुई है कि भैया बाइक लेनी है तो हीरो की ले लो। तो उस तरीके का इसका मार्केट है। तो इसका अपने आप में काफी अच्छा मार्केट शेयर है दोस्तों। ये इसका सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस है। आप लोग इसको एक बार पढ़िएगा, पढ़ने के बाद में आप लोग की इसमें राय बनेगी कि भैया हमको क्या करना चाहिए। डेट टू इक्विटी रेशो की बात करें तो अगेन इसका डेट टू इक्विटी रेशो 0.04 है, वो कुछ भी नहीं है। इसके बाद में हम इसके आरओसीई की बात करें तो 25.3 है, जो कि हमारी क्राइटेरिया में बिल्कुल बैठता है। कैश इक्विवेलेंट कंपनी के पास 396 करोड़ के हैं। इसके बाद हम इसके पियर्स में बात करें तो ये मोटरसाइकिल सेगमेंट में अपने उसमें सेकंड नंबर पर आता है, इससे ऊपर आइकर मोटर्स है। अब दोस्तों, इसके सेल्स की बात करते हैं। सेल्स जैसा कि हमको पता है कि भैया जून में सबकी कम रही थी लॉकडाउन की वजह से, बाकी उसके बाद में इसने अपने आप को काफी बढ़ाया है, ये सेम पोजीशन पर ले आए हैं अपने आप को। सेल्स की यदि हम बात करें तो सेल्स हमारी साल दर साल बढ़ ही रही है। इस बार अभी हमने 30,000 करोड़ की इन्होंने सेल करी है। एक्सपेंसेस इनके वही हैं। तो इस साल इनका जो नेट प्रॉफिट बनता है वो 2918 बनता है। इस पेंडेमिक की सिचुएशन को देखते हुए ये नंबर्स मेरे को काफी आकर्षित लगते हैं। बैलेंस शीट की बात करें दोस्तों तो रिजर्व कंपनी का बढ़ा है 1000 करोड़ से, और इनकी बोरोइंग थोड़ी सी बढ़ी है जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल। इसके बाद में यदि हम प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो दोस्तों लगभग 88% स्टेक जो है वो
प्रमोटर्स FIIs और DIIs के पास है। तो इसका मतलब कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी कंपनी में विश्वास रखते हैं, और ये एक मेरी नज़र में काफ़ी अच्छा गुड साइन होता है, जिसको कि मैं हमेशा देखता हूँ किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। अब आइए दोस्तों क्विकली इसके टेक्निकल्स देखते हैं कि हमने ये राय क्यों बनाई है कि हमको इस स्टॉक में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए दोस्तों, मेरा क्राइटेरिया, स्टॉक इस समय 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, तो अगेन मेरे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनती है जब मुझे इस स्टॉक में बनना चाहिए। तो मैं अपना जो क्राइटेरिया बताता हूं हमेशा आप लोगों को, उसी के माध्यम से, उसी के तहत हम इसमें ट्रेडिंग करेंगे, विच इज सबसे ऊपर 200 डे मूविंग एवरेज, उसके नीचे 50 डे मूविंग एवरेज, और उसके नीचे करंट प्राइस। तो उसके नीचे अभी हमको ये करंट प्राइस बोल रहा है, जिसको देखते हुए हम इस स्टॉक में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। अब दोस्तों हम यहां से कहां देखते हैं इमीडिएट, हम यहां से लगभग 3550 रुपए के आसपास इस स्टॉक को पहुंचते हुए देखना पसंद करते हैं। अगेन एक छोटा सा एनालिसिस कर लेते हैं। लगभग 26% का अपसाइड हम इसमें एक्सपेक्ट करते हैं। समय अगेन जैसा कि हम बोलते हैं, हम इसमें लगभग 3 महीने का समय देखते हैं दोस्तों। 3 महीने में ये स्टॉक हमको ऊपर चढ़ता हुआ दिखना चाहिए। इसके फंडामेंटल्स में कोई कमी नहीं है। पेंडेमिक की सिचुएशन इस देश में आ रखी है, वो धीमे धीमे रिजॉल्व होगी, उसके बाद सेल बढ़ेगी तो स्टॉक को कोई नहीं रोक सकता है। तो यही मेरी राय है। तो दोस्तों ऑटो इंडस्ट्री में अभी हमने दो स्टॉक्स के बारे में बात की है रिसेंटली, कल और आज में। आप प्लीज अपने ड्यू डिलिजेंस करने के बाद में उन दो में से एक में बनने की बिल्कुल राय बनाएं, क्योंकि इस समय स्टॉक्स हमको अच्छे भाव पर मिल रहे हैं। थैंक्स अ लॉट। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।